हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात प्रेम अदीब की। 1930, 40 और 50 के दशक के वो स्टार जिन्हें हम साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म राम राज्य के राम के रूप में जानते हैं। वो फिल्म जो गांधी जी की अपने जीवन काल में देखी इकलौती फिल्म थी। 1930 के दशक के मध्य में सामाजिक फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले प्रेम अदीब 1940 के दशक में धार्मिक फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। 25 सालों के अपने करियर में 67 फिल्मों में काम करने वाले प्रेम अदीब का फलता फूलता करियर दुर्भाग्य से उनके आकस्मिक निधन की वजह से खत्म हो गया था। प्रेम अदीब का जन्म 10 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कश्मीरी मूल के एक परिवार में हुआ था। स्वर्गीय प्रेम अदीब की पत्नी श्रीमती प्रतिमा अदीब ने बीते हुए दिन के साथ हुई बातचीत में बताया था, वैसे तो प्रेम अदीब का सरनेम दर था, लेकिन उनके पूर्वजों को लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अदीब की उपाधि से नवाजा गया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। प्रेम अदीब का असली नाम शिव प्रसाद दर था। फिल्मों की तरफ उनका रुझान बचपन से ही था। 1930 के दशक के मध्य में वो फिल्मों में काम करने की तमन्ना लिए मुंबई चले आए। साल 1936 की फिल्म रोमांटिक इंडिया से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लेखक निर्देशक मोहन सिन्हा थे। उन्होंने ही प्रेम अदीब को शिव प्रसाद की जगह स्क्रीन नेम प्रेम अदीब के साथ इंट्रोड्यूस किया था। मोहन सिन्हा अभिनेत्री विद्या सिन्हा के नाना थे। साल 1938 की फिल्म इंडस्ट्रियल इंडिया में प्रेम अदीब पहली बार हीरो बने। इस फिल्म के निर्देशक भी मोहन सिन्हा ही थे। फिल्म की हीरोइन थी शोभना समर्थ। साल 1942 में प्रदर्शित हुई फिल्म भरत मिलाप की जबरदस्त कामयाबी ने प्रेम अदीब को एक नई पहचान दी और उनके लिए धार्मिक फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। ये फिल्म विजय भट्ट की कंपनी प्रकाश पिक्चर्स के बैनर में बनी थी। साल 1943 में प्रकाश पिक्चर्स की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म राम राज्य में प्रेम अदीब भगवान राम के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म ने अपना नाम सिनेमा के इतिहास में इसलिए भी दर्ज करा लिया क्योंकि गांधी जी की अपने पूरे जीवन काल में देखी ये इकलौती फिल्म थी और इस फिल्म में राम और सीता के रूप में प्रेम अदीब और शोभना समर्थ की जोड़ी को आज भी याद किया जाता है। फिल्म राम राज्य के बारे में बात करते हुए श्रीमती प्रतिमा अदीब ने बताया था, 26 फरवरी 1943 को हमारी शादी हुई थी। उसी साल अगस्त माह में विजय भट्ट ने जुहू के बिरला हाउस में आमंत्रित मेहमानों के लिए फिल्म का एक विशेष शो रखा। उस शो में हम पति पत्नी भी मौजूद थे। गांधी जी उन दिनों मुंबई में ही थे। विजय भट्ट के आग्रह पर उन्होंने 10 मिनट के लिए फिल्म के शो के दौरान उपस्थित रहने पर हामी भर दी थी। 10 मिनट बीत जाने के बाद सेक्रेटरी के याद दिलाने के बावजूद गांधी जी ने उस दिन के तमाम कार्यक्रम कैंसिल किए और पूरी फिल्म देखी। राम राज्य की आशातीत सफलता के बाद प्रेम अदीब धार्मिक फिल्मों के सबसे व्यस्त नायक बन गए। उनकी ये सफलता 1950 के दशक के अंत तक जारी रही। हालांकि उस दौरान उन्होंने चांद, अनोखी अदा, रामी धोबन और तीसरी गली जैसी कुछ सामाजिक फिल्में भी की। शहीद भगत सिंह के किरदार में सिनेमा के पर्दे पर सबसे पहले नजर आने वाले कलाकार थे प्रेम अदीब और वो फिल्म थी साल 1954 की शहीद आजम भगत सिंह। प्रेम अदीब की पत्नी श्रीमती प्रतिमा अदीब लखनऊ के एक कश्मीरी मूल के कौल परिवार से थी, जिसका नेहरू परिवार के साथ करीबी रिश्ता था। प्रतिमा जी की सबसे बड़ी बहन शीला कौल इंदिरा गांधी की सगी मामी यानी जवाहरलाल नेहरू के साले की पत्नी थी। वो 5 बार सांसद रहीं, केंद्र में मंत्री रहीं
और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर भी रहीं। प्रेम अदीब के समकालीन कश्मीरी कलाकारों में सप्रू, जीवन, उल्लास और चंद्रमोहन हिंदी सिनेमा में अपनी खासी पहचान बना चुके थे। ये सभी प्रेम अदीब के करीबी दोस्तों में थे। उल्लास अजमेर के रहने वाले थे और प्रतिमा जी की बड़ी बहन के जेठ के बेटे थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के रहने वाले चंद्रमोहन अपने ज़माने के एक सुपरस्टार थे। अमृत मंथन, पुकार और रोटी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए उन्होंने आम दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उनका निधन केवल 43 साल की उम्र में हो गया था। आइए सुनते हैं प्रतिमा जी चंद्रमोहन के बारे में क्या कहती हैं। चंद्रमोहन जी जो थे वो हम लोग की जात वाले थे, कश्मीरी पंडित, लेकिन बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे। उनकी एक बहन यहाँ पे बहन थी, बहनी थी, गद्दर वालों की बहनी थी। अब वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और एक उनकी बहन काक वालों की बहन थी, धर्म नारायण जी काक जो थे, बहुत बड़े रईस लोग थे, उनकी बहन थी। और वैसे पीछे उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत। और पहली पिक्चर जहाँ तक हमारा ख्याल है अमृत मंथन थी। और क्या उन्होंने काम किया, उनके जो क्लोजअप आंखों का, वो मैं आज तक याद है। दुख की बात यह है कि इतने टॉप आर्टिस्ट, हीरो भी रह चुके हैं, कैरेक्टर एक्टिंग भी उन्होंने करी है, उसके बाद उनका जो आखिरी दिन थे वो जरा बड़े दुखदायी थे। कहना नहीं चाहिए, उनका दाह संस्कार बेचारे हमारे हस्बैंड ने, हमारे देश ने किया, ये हालत उनकी हो गई थी। बट ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। वजह ये थी बस फ्रेशेज और दारू, और क्या, और तो कोई चीज़ थी। और शादी उन्होंने करी नहीं थी, वॉज बैचलर। साल 1949 में हुई एक कार दुर्घटना का प्रेम अदीब के ब्लड प्रेशर पर बहुत बुरा असर पड़ा था। 25 दिसंबर 1959 की शाम वो मुंबई के वर्ली में प्रतिमा जी की बड़ी बहन की जन्मदिन की पार्टी में थे कि अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हैमरेज से उसी वक्त उनका निधन हो गया। प्रेम अदीब की उम्र उस वक्त 43 साल थी। साल 1960 की फिल्म अंगुलीमाल प्रेम अदीब की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद प्रदर्शित हुई थी। प्रतिमा अदीब मुंबई के अंधेरी पश्चिम की आज़ाद लेन में अपनी दत्तक पुत्री के साथ रहती थी। उनका निधन 29 दिसंबर 2016 को हुआ। श्रीमती प्रतिमा अदीब से हमारी ये मुलाकात प्रेम अदीब के भाई के पौत्र और टीवी धारावाहिकों के जाने माने अभिनेता चैतन्य अदीब के माध्यम से हुई थी। इस सहयोग के लिए हम चैतन्य के आभारी हैं। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के मशहूर अभिनेता प्रेम अदीब की। प्रेम अदीब के संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा अदीब के विस्तृत इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगले वीडियो में प्रेम अदीब की जिंदगी से जुड़े एक रहस्य का खुलासा, जिसका पता शायद उनकी पत्नी को भी नहीं था। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।